हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड द्विघात समीकरण लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आज आप लोगों को द्विघात समीकरण से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या-क्या कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और जो भी जिस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न भी आप लोग को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम में हम लोग ये सीख रहे हैं, अगर एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो विश्वास मानिए, अगर द्विघात समीकरण से जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके गुरुजी के ही वीडियो से आएँगे और बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएँगे। और पीछे मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा भी दिए हैं, जिसमें कि हम लोग वास्तविक संख्या को समझ लिए हैं, बहुपद को समझ लिए मेरे प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझ लिए हैं। आज हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सबसे पहले इसका सामान्य रूप के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामान्य रूप क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए, द्विघात समीकरण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। कोई भी समीकरण अगर इस टाइप के इस तरह होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और उसके पावर में 2 हो, तो ये आप लोग को समझ लेना है कि ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया होगा। और पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद भी होता है, जिसमें कि यहाँ पे बराबर में 0 नहीं होता है। अगर बराबर में 0 ना हो, तो वो हमारे क्या हो जाएँगे, तो पॉलिनोमियल हो जाएँगे, यानी द्विघात बहुपद हो जाएँगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर बराबर में 0 दे दिया जाता है, तो वहाँ पे वो समीकरण बन जाता है और वो हो जाता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग को समझना होगा। तो सबसे पहले इसमें जो अहम पार्ट होता है समझने के लिए, जो मूलों की प्रकृति, ये 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बारे में। तो उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और आप लोग गलत करके आ जाते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, 60 से 70% बच्चे इतने होते हैं, जो कि इस तरह के प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ रहे हैं, तो विश्वास मानिए, आप लोग के गलत नहीं होंगे। तो उसके लिए थोड़ा-सा 3 कांसेप्ट होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या के बारे में मैंने प्यारे बच्चों बताया था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में 3 कांसेप्ट होता है, उसे सीखना होता है। जब भी b² - 4ac को हम लोग d कहते हैं, या d भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग विवेक्तर कहते हैं, या इसे हम लोग विवेचक भी कहते हैं। चाहे आप लोग विवेचक ये पूछे आपसे, या विवक्तर पूछे, तो दोनों एक ही नाम होता है, ये समझना होता है आप लोग को, ठीक है। तो डी यानी कि विवेचक या विवक्तर, विवक्तर का मान मेरे प्यारे बच्चों जिस 0 से अगर बड़ा होता है, यानी कि डी बराबर फॉर्मूला होता है। चलिए मैं आप लोग को फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। यहाँ से मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे में 2a। देखिए तो बाबू, ये दिखाई पड़ रहा है ना साइड में, हाँ। और यहाँ से ये मूल बराबर, और ये विवक्तर होता है, विवक्तर, विवक्तर या विवेचक मेरे प्यारे बच्चों, या विवेचक, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यही होता है विवेचक या विवक्तर। तो इसी पे आधारित बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब कभी भी विवेचक का मान यानी कि डी का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसमें जो मूलों की प्रकृति होगी, हम लिख देते हैं ऊपर में, मूलों की प्रकृति। और अभी मैं आप लोग को इस पे एक एग्जाम्पल भी करवा के समझाऊंगा, जो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको समझना अति आवश्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग जब प्रीवियस ईयर पलटा के देखेंगे, मैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत बार प्रीवियस ईयर पलटा है, तो बहुत सारे प्रत्येक एग्जाम में ही पूछा गया है। तो इसीलिए वो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर एक बार, जितनी बार एग्जाम हो उतनी बार मेरे प्यारे बच्चों। तो डी का मान जब भी 0 से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, 2 भिन्न का मतलब हुआ जो इसका जो मान निकलेगा, ये हम लोग पहले द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा निकालते थे, तो वहां पे हम लोग उसके मानों पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया, तो इसमें मानों पे ध्यान दिया गया। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें, अल्फा का मान 2 निकलता था और बीटा का मान लीजिए 3 निकलता था, इसका मतलब यही हुआ, जो 2 तो मान तो हुआ, लेकिन इसका मान क्या है, भिन्न है। ये दो भी दोनों का मान जो है वो क्या है, अलग अलग है, यानी कि भिन्न मूल है, और ये वास्तविक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, आशा है मुझे आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब b² - 4ac या विवेचक का मान d के बराबर, सॉरी 0 के बराबर हो, तो क्या होते हैं, तो 2 समान, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मैं आपको सारे कंसेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और समझाऊंगा अभी मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप लोग को पॉली यानी कि कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा बेसिक से पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरा विस्तार से जानना है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे,
आप लोग को प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, आप लोग वहाँ पे जाइए और चैप्टर जितने चैप्टर होंगे, चाहे तो 4 होंगे या 3 होंगे, तो दोनों को देख के और आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। पूरे बेसिक से वहाँ पे बताया गया है। ये स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो मेरे प्यारे बच्चों, या d बराबर 0 हो, तो दो वास्तविक क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और जब d का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 से छोटा होते हैं तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे मेरे प्यारे, होंगे मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक मूल होंगे कह सकते हैं। आशा है मुझे ये तीनों कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर एग्जांपल में रहेगा 3x² माइनस मेरे प्यारे बच्चों 3x या 2x² ही ले लेते हैं, ठीक है, 2x² माइनस 6x+3, 2x² माइनस 6x+3 बराबर 0। इसमें पूछा जाएगा आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों इसका विभक्तर ज्ञात करने के लिए, विभक्तर या विवेचक ज्ञात करने के लिए, यानी कि डी ज्ञात करने के लिए, और इसके पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तथा मूलों की प्रकृति बताने के लिए। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है मैं इस पार्ट में भी आपको समझाता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट जब मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आऊंगा या अगला वीडियो लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें भी इस तरह के प्रश्न मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए एक बार, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -6 हो जाएगा, और c बराबर मेरे प्यारे बच्चों जो बचा वाला टर्म होता है वो हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था जो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, सॉरी द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बराबर 0 के फॉर्म में होता है, जहाँ x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और बचा हुआ पार्ट जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट यानी कि c होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो x² यहाँ पे 2 से मल्टीपल किया गया तो a का मान 2 हो जाएगा, x में 6 से गुना किया गया यानी कि -6 से गुना किया गया तो माइनस में, हम लोग प्लस नहीं लेते मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि प्लस से कोई चेंज नहीं होता है इसलिए, लेकिन हाँ माइनस से उसके मानों में चेंज हो जाता है इसलिए हम लोग माइनस लेते हैं, और सी का मान बचा हुआ कांस्टेंट पार्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे या विभक्तर निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, बी का मान -6 का स्क्वायर और -4 गुना a का मान 2 और 6 का मान 3, नीचे देखिए बाबू दिखाई पड़ेगा, 6 का स्क्वायर 36 और -4 दूना 8 या 24, तो जब 36 में से 24 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा 12 निकल के आएगा, आएगा ना बाबू, 36 में से हम लोग या 24 को माइनस करेंगे तो ये 12 निकल के आएगा, आएगा। तो जब ये 12 आया तो आप लोग गौर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 जो है ये 0 से क्या है, बड़ा है या छोटा है या बराबर है, ये 0 से बड़ा है। तो जब भी 0 से मेरे प्यारे बच्चों b² में 4c का मान बड़ा होता है तब जिसकी मूलों की प्रकृति होती है क्या होती है, इसीलिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी मूलों की जो प्रकृति होगी दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस में आता, -12 होता, तो ये देखिए जब छोटा ये यहाँ पे लिखते हैं हम इसकी मूलों की प्रकृति, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 0 आ जाता, यहाँ पे भी 36 आता तो ये भी 0 आ जाता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होते, तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं मेरे प्यारे, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, और जितने भी कंसेप्ट अभी मैंने आप लोग को करवाए वो समझ गए होंगे आप लोग और सीख लिए होंगे अच्छे तरीके से, मुझे विश्वास है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, और किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो अपना माइंड को मैं लगा के उस तरह से क्वेश्चन को भी लिख के आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा, जिस तरह के भी आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को द्विघात बहुपद से समीकरण से करवाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सारे पार्ट्स देखिए क्योंकि ये अति इंपॉर्टेंट होते हैं, या अति महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, चाहे वो कोई 2015 में पूछे जाते हो या 2017 में पूछे गए हो या 2018 में पूछे गए हो या 2020 में पूछे गए हो, वो पूछे जाने वाले ही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों जो पूछ गए हैं उसी प्रश्न को हम लोग करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और प्रीवियस ईयर का आप लोग अगर मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज कर लेते हैं तो विश्वास मानिए प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आते हैं, बाहर कहीं दूसरी जगह से नहीं आते हैं। तो आशा है मुझे इस पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।